जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की जो सुबह है काफ़ी अच्छी जा रही होगी। त्योहारों का मौसम चल रहा है भारत में, ऐसे में हर जगह पर खुशी का माहौल है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर एक इंसान के लिए ये समय खुशी का नहीं है। हम लोग सीए की बात कर रहे थे, सीए की बात इसलिए कर रहे थे जिससे कि हमारे देश के आसपास में मुस्लिम समुदाय को छोड़कर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो भारत में आकर शरण ले सकें। ऐसा क्यों हो रहा था भाई? क्योंकि वो जो देश है हमारे आसपास के, उन सभी में मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटी हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको देखने के लिए मिल रहा है बांग्लादेश में। अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा पंडालों की कद करी गई, लोगों को मारा गया, पंडालों को तोड़ा गया, वो सब चीज़ें, ये सब इसका ही उदाहरण तो है। एंड इसके अलावा शेख हसीना जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका बात का आश्वासन दिया था कि भैया ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारत में जो घटनाएं होती हैं उसका असर हमारे यहाँ पे भी पड़ता है। और उसके बाद अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में जो इस्कॉन मंदिर है उसमें तोड़फोड़ करी गई। अगर आपको इस्कॉन टेम्पल के बारे में नहीं पता तो ये भगवान कृष्ण के मंदिर होते हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ करी गई है और एक व्यक्ति को मारा गया है। और एक पूरे के पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार की महिलाओं के साथ उस मुस्लिम भीड़ ने, वहाँ पर तो बांग्लादेश में तो मुस्लिम भीड़ ही थी, तो उस मुस्लिम भीड़ ने जो जघन्य कृत्य किया है वो सभी आपको न्यूज़ में पता चल जाएगा। मतलब मैं उस चीज़ का उल्लेख तक यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन इस बात को करने के साथ साथ मैं एक एक बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा अभी कुछ समय पहले फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कि बड़े बड़े देश जो थे वो एक दूसरे से इन्वॉल्व हो गए थे कि भाई कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे इस लड़ाई को रोका जा सकता है, किस प्रकार से इन चीज़ों को लेकर हम लोग एक ठोस कदम उठा सकते हैं। इस प्रकार की बातचीत कई सारे देशों के बीच में हुई थी, सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। लेकिन उस समय आपने ध्यान अगर दिया हो तो हमारे भारत में रहने वाले जो कई सारे लोग थे उनको फ़िलिस्तीनियों की बहुत चिंता हो रही थी कि भाई देखो फ़िलिस्तीन में मुसलमानों को किस प्रकार से इजराइल मार रहा है, उनके रहने की जगहों को तोड़ा जा रहा है। बहुत चिंता कर रहे थे वो लोग। ह्यूमन राइट्स वाले भी खूब चिल्ला रहे थे, और देखो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। बहुत सारी तरह की बातें हो रही थी। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि बांग्लादेश में जो चीज़ हिंदुओं के साथ की जा रही है उसके ऊपर कितने लोगों की ज़ुबान खुली? क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि वो लोग जो फ़िलिस्तीनियों की भलाई के लिए कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश में हो रही चीज़ों के ऊपर कुछ बोला हो। अगर आपको मिला हो तो आप प्लीज़ मुझे भेजिएगा भाई, मैं भी तो देखूं। अब ज़रा समझ लेते हैं क्या पूरी घटना हुई है। एग्जैक्ट तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कितनी घटिया और निंदनीय चीज़ें हुई हैं कि उनका मैं उच्चारण भी यहाँ पर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कई लोगों के लिए गलत हो सकती हैं। मन विचलित हो जाता है कई लोगों का वैसी बातें सुनकर। इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर बता दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि वहाँ पर हुआ क्या है। बांग्लादेश में एक बार फिर से मंदिरों को निशाना बनाया गया है। देश के नोआखली जिले में शुक्रवार को भीड़ ने कथित तौर पर इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। इस्कॉन समुदाय ने इसकी जानकारी दी और बताया कि इसके एक सदस्य की मृत्यु भी हुई है। ये हमले ऐसे समय पर हुआ है जब गुरुवार को बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करी गई। इसके बाद से ही यहाँ पर तनाव पसरा हुआ है। इस्कॉन समुदाय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि बहुत ही दुख के साथ हम इस्कॉन सदस्य पार्थ दास की मृत्यु की खबर साझा कर रहे हैं। उन्हें कल 200 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। उनका शव मंदिर के बगल के एक तालाब में मिला। हम बांग्लादेश सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से मांग करते हैं कि वो इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करे। इस्कॉन ने एक और ट्वीट में कहा कि इस्कॉन मंदिर और भक्तों पर आज नोआखली में भीड़ ने हमला किया। मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ और एक भक्त की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश सरकार से सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को सज़ा देने की गुजारिश करते हैं। मंदिर पर कथित हमला तब हुआ है जब बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर पर हमला करने वालों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। हिंदू मंदिरों पर हमले की खबरें के बाद बांग्लादेश सरकार ने देश में दुर्गा पूजा समारोह को सुविधाजनक बनाने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी। सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने देश में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की टुकड़ियों को भी तैनात कर दिया। स्थानीय मीडिया ने कहा कि हमलों और झड़पों के बाद चांदपुर, कॉक्स बाजार, बंदरबन, सिलहट, चटगांव और गाजीपुर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। बांग्लादेश सरकार ने देश के हिंदू समुदाय को बेहतर सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इसने कहा है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों को सुरक्षा बनाए रखने के लिए 22 जिलों में तैनात किया गया है। बीजीबी के ऑपरेशन डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल फैजुर रहमान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर से अनुरोध है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीजीबी कर्मियों को तैनात किया जाए। भाई ये तो आप समझ सकते हैं भी सरकारी बात हो गई, सरकार ने क्या कुछ बोला क्या नहीं बोला, बांग्लादेश के बारे में हम क्या जानते हैं। लेकिन कल एक जो खबर निकल कर, परसों एक खबर जो निकल कर आई थी कि एक कुरान के कथित रूप से
उसका कुछ अपमान किया गया था, जिस कारण से कि ये सब हुआ बांग्लादेश में। बाद में लेकिन वो अफवाह निकली, और जिस तरीके से भाई एक जगह चलिए ठीक है ऐसा हुआ होगा, हर जगह तो नहीं हुआ होगा, तो एक्शन हर जगह पर हुआ। तो इससे एक जो मीडिया में खबर निकल कर आ रही है वो ये कि भाई जो ये पूरा हमला हुआ है सुनियोजित तरीके से हुआ। इसके बाद अब ये इस्कॉन मंदिर के ऊपर हमला, भाई ठीक है आपका दुर्गा पंडाल पे समझ में आ गया, फिर इस्कॉन मंदिर पे आप क्यों हमला कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये एक मानसिकता को दर्शाता है और कुछ नहीं। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वही है कि वो सभी बुद्धिजीवी, लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स कहाँ छुपे हुए हैं जो फिलिस्तीन में हो रही घटनाओं के ऊपर इतनी निंदा कर रहे थे, ब्लैक लाइव्स मैटर चिल्ला रहे थे, वो बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के ऊपर मुंह बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? क्या ह्यूमन राइट्स वालों को अब नहीं दिखाई दे रहा कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बस सवाल छोटा सा है, लेकिन इसका जवाब अधिकतर लोग दे नहीं पाएंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।